चलिए, पवन मुक्त आसन। तो पहले 45 डिग्री पे पैर को उठाना है, ओके। घुटने से मोड़ के दोनों हाथ के कंगन बना के पेट के ऊपर दबा के और चीन को लगाना है ऐसे। तो यहाँ असर जहां जहां आ रहा है दबाव, और इसमें दूसरा पैर नीचे जमीन में चिपका के रखेंगे, एकदम चिपका के रखेंगे पैर। ये पवन मुक्त आसन। और धीरे से पहले गर्दन नीचे, पैर 45 डिग्री और नीचे, फिर वापस राइट पैर को 45 डिग्री घुटने से मोड़े, दोनों हाथ के कंगन बनाए, पेट के ऊपर दबाएं, नीचे वाला पैर नीचे दबाएं और चीन को लगाएं। नॉर्मल श्वास प्रश्वास 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक इसे करें। ऐसे ही 3 बार लेफ्ट से और 3 बार राइट से। फिर दोनों पैरों से पवन मुक्त आसन में 45 डिग्री पैर उठाएं, घुटने से मोड़े, दोनों हाथ के कंगन बनाए और चीन को लगाए, यहां होल्ड करें। और पूरे शरीर के ऊपर ध्यान दें, ध्यान वायु के ऊपर काम हो रहा है यहाँ, इसीलिए यह पूरे शरीर से अपान वायु को निकालती है। फिर गर्दन नीचे, दोनों हाथ नीचे, 45 पैर और नीचे, विश्राम। हर आसन को करने के बाद एक आसन को 3 3 बार करेंगे और उसके बाद विश्राम करेंगे। फिर यहाँ पे पवन मुक्त। यस आचार्य जी, यहाँ पे सर्वाइकल वाले जो है ये कर सकते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस वाले कर सकते हैं ये आसन को? हाँ, ये आसन कर सकते हैं। उनको गर्दन नहीं उठाना है, उनको गर्दन नहीं उठाना है। उनको सिर्फ दोनों पैरों को या एक एक पैरों को अपने पेट के ऊपर दबा के दोनों शोल्डर नीचे दबाना है, दोनों शोल्डर नीचे दबाना है, कंगन बना के दोनों घुटनों को पेट के ऊपर दबाना है। और सर्वाइकल वाले भी इसे कर सकते हैं, कमर दर्द वाले कर सकते हैं, उनको लाभ ही मिलेगा ऐसे। बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसके अगर फायदे के बारे में बात कर लिया जाए, उन्मुक्तासन पीठ के निम्न भाग की पेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड की कशेरुओं को लचीला बनाता है। यह उदर और पाचन अंगों की मालिश करता है, इसलिए वायु विकार और कब्ज को दूर करने में बड़ा प्रभावी है। नितंबों की पेशियों और प्रजनन अंगों की मालिश कर यह नपुंसकता, बंध्यापन और मासिक धर्म संबंधी समस्याओं के निदान में सहायक है। यस। इसके बारे में शास्त्रकार इतना लिखते हैं। हम्म। आगे हम वज्रासन, जैसा कि विदित है कि यह आसन आपने आपने सेकंड में वज्र। लिखा था कंधरासन या सेतुबंध आसन? अच्छा ओके, ओके, सेतुबंध, सेतुबंध, कंधरासन सेतुबंध एक ही बात है। एक सेकंड है, क्या है? पहली बात, वो नहीं कर सकेंगे जिनके पीठ के मनकों का गैप कम हुआ है, जिनके पीठ के मनकों का गैप कम हुआ है वो नहीं कर सकेंगे, बाकी अन्यथा सब कोई कर सकता है। अब इसके लाभ के बारे में बताते हैं। कंधर आसन का उपयोग गोल कंधों तथा पीठ के दर्द को ठीक करने के लिए और रीढ़ की हड्डियों को एक सीधी रेखा में लाने के लिए किया जाता है। यह बृहद आंत्र यानी बड़ी आंत और उदर के अंगों की मालिश करता है और उनमें खिंचाव उत्पन्न करता है, जिससे पाचन क्रिया में सुधार होता है। यह महिलाओं के प्रजनन अंगों को पुष्ट बनाता है और ऐसी महिलाओं को विशेष रूप से यह आसन करने का परामर्श दिया जाता है जो प्रायः गर्भपात से परेशान हो, मासिक धर्म की गड़बड़ियों, भ्रंश, दमा तथा श्वसन नली और थायराइड संबंधी विकारों को दूर करने के लिए योगो उपचार के रूप में कंधर आसन का उपयोग किया जाता है। यस। आप कैसे करेंगे इसे देख लेते हैं। कंधर आसन के लिए पीठ पे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के रखेंगे। जो इसकी असल एक्चुअल की पोजीशन है वो यह है कि हाथ को ऐसे दोनों हाथों से टखने पकड़ना है, टखने पकड़ के और ऐसे कमर को ऊपर उठाना है, पैरों को लंबा खींचना है, कंधों के ऊपर पूरा वजन आना है और पैर की दूरी, घुटने की दूरी हिप के बराबर की रहे। और ब्रीदिंग का क्या है? ब्रीदिंग कैसे लेना है? ब्रीदिंग पेट से करनी है और नॉर्मल करनी है। नाक से करनी है? हाँ, नाक से करनी है, पेट से ब्रीदिंग करनी है। ओके। और ब्रीदिंग कहीं होल्ड नहीं करना है। ओके। पवन मुक्त आसन, ठीक। सॉरी, ये हो गया अ, कंधर आसन। हाँ, कंधरासन। चलिए, कंधर कितने आसन के टाइम्स बाद करना है? इसको 3 से लेके
3 से लेके इसको 6-7 चक्रों तक दोहरा सकते हैं और कंधरासन। कितने टाइम हम 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड। ओके ओके होल्ड कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते ओके हैं। अब इसी आसन को रिवर्स करने के लिए पवन मुक्त आसन, फिर से दोनों हाथों से इसे जकड़ लेंगे, ऐसे जकड़ लेंगे और ऐसे जकड़ के पेट के ऊपर दबा देंगे। ये हो गया। अब तीसरा जो आसन हमने बताया था वो होगा अर्ध हला आसन, बरोबर। यस हाँ, राइट। तो अर्ध हला आसन के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़े, दोनों हाथ एकदम कमर के बराबर में सीधे। अब धीरे से दोनों पैरों को पेट के ऊपर लेके आए, दोनों पैर के पंजों को पेट की तरफ नीचे की तरफ दबाते हुए घुटने को एकदम सीधा रखें। इसमें एकदम घुटना सीधा रखना चाहिए यस और कमर के ऊपर पूरा लेटे हुए आंखें बंद करके नॉर्मल श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। अब 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक इस आसन को कर सकते हैं। आगे दीवार का सहारा लेके 10 मिनट तक भी इस आसन को किया जा सकता है। ये वेरिकोस और रक्त का जो जमाव पैर के तलवों में होता है उसके लिए बहुत उत्तम आसन है। ये लंग्स, हार्ट, किडनी आदि के सभी अंगों के ऊपर समान रूप से कार्य करता है और पैर की नस नाड़ियों में खिंचाव लाके उनकी लचीलेपन को बढ़ाता है, मन को शांत करता है। ये आसन है अर्ध हला आसन। धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, पैर को नीचे रखेंगे और विश्राम करेंगे। कौन इसको नहीं कर सकते आचार्य जी? जिनका हाई बीपी है, जिनको हाई बीपी है उन्हें ही नहीं करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा सारे लोग इसे कर सकते हैं। यस या फ्रेंड्स आप जिनके पेटों में ऑपरेशन हुआ है, कोई ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनिए और अगर आपको हाई बीपी की शिकायत होती है तो कंसल्ट करके ये आसन को आप कीजिए। और अर्धहलासन के बाद पवन मुक्त आसन करना चाहिए क्या? हाँ, पवन मुक्त आसन करना चाहिए इसके काउंटर आसन के। अब ये निम्न रक्तचाप वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जो अर्धहल आसन है, निम्न यस रक्तचाप, जो लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं उनके लिए अच्छा है। एक्चुअली आसन करने से रक्त का प्रवाह हृदय की तरफ होता है, तो इसमें कोई जटिलता नहीं है। अगर देखा जाए ना तो वो लोग भी कर सकते हैं जो हाई बीपी वाले हैं, सिर्फ संभाल के उनको क्या प्रक्रिया मिल रही है। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, यस सही चल रहा है, अच्छा लग रहा है, सर भारी नहीं हो रहा है, तो वो आसन कर सकते हैं। और अंत में इसे पवन मुक्त आसन दबाना है। पवन मुक्त आसन से सारी वायु जो है अपनी जगह पे पहुंच जाती है ना, यस बस नीचे। अब इसके बाद का था, इसके बाद वाला। मर्कटासन। हाँ, मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ कंधे के बराबर ऐसे रखेंगे और यस गर्दन राइट साइड में जाएंगे और दोनों घुटने लेफ्ट साइड में जमीन की तरफ, दोनों कंधे जमीन पे चिपका के रखेंगे और राइट साइड में हाथ के उंगलियों को देखेंगे। यहाँ 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक ऐसे होल्ड करेंगे और जहां जहां खिंचाव आ रहा है शरीर में वहां पर ध्यान देंगे। यह शरीर को निचोड़ने का कार्य कर रहा है और ब्रीदिंग इस ना। टाइम क्या इधर रहेगा? पर ब्रीदिंग, हर आसन में ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। जैसे शरीर ब्रीद ले रहा है छोड़ रहा है वैसे ही हमें शरीर के ऊपर छोड़ देना है, ब्रीदिंग होल्ड नहीं करना है। फिर सीधा होना है, ब्रीद इनहेल करके, एक्सहेल करते हुए पैर नीचे की तरफ और गर्दन लेफ्ट साइड की तरफ, ऐसे। यहां भी होल्ड। और इसको करने के बाद सीधा रिलैक्स विश्राम करेंगे, दोनों पैरों को फैला के, दोनों हाथ आसमान की तरफ, आधा अंगुलियां बंद आधा खुली रख के यहाँ होल्ड विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद अब अगला आसन इसमें क्या है? भुजंगासन लास्ट में था और उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा मर्कटासन कोई मतलब कौन कौन लोग नहीं कर सकते मर्कटासन को? ऐसा मरकट आसन में कोई अनुबंध नहीं है कि कोई कर ये नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है इसे, इसे भी ये तकलीफ नहीं है। बस जिन्हें किडनी की पथरी है, बड़ी पथरी है, वो ना करें। ओके ठीक है। ओके देन अब जिन्हें किडनी की बड़ी पथरी है वो ना करें, क्योंकि ये जठर परिवर्तन होने से वहां पर दबाव पड़ने से वो आगे बढ़ती है। यस 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 देन अभी हम क्योंकि ये कमर दर्द वाले कर सकते हैं।
कमर दर्द वाले खूब बढ़िया से कर सकते हैं। ओके इसके 3 प्रकार हैं, मरकट आसन के 3 प्रकार हैं, हमने सिर्फ पहला प्रकार बताया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एंड थर्ड को भी इंक्लूड हम अगला करेंगे। प्रकार और थर्ड को भी इंक्लूड एंड करेंगे। यस। अभी नेक्स्ट आसन जो है हम भुजंगासन करेंगे। हाँ, भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने मैट या दरी पे लेट जाएंगे, दोनों हाथ ऐसे सावधान विश्राम मुद्रा में रहेंगे। अब धीरे से सावधान होते हुए दोनों हाथ कंधे के नीचे लेके आएंगे, दोनों पैर के पंजे टो के ऊपर आ जाएंगे, दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों नी नीचे जमीन पे रखेंगे, धीरे से श्वास बाहर छोड़ के श्वास अंदर भरते हुए ऐसे यहां तक आएंगे और पेड़ों स्थान को नीचे दबाएंगे। कमर के बीचों बीच बहुत अच्छा सा दबाव आएगा जहां ग्रंथि और किडनी होती है। छोटी बड़ी आंत के ऊपर, दोनों लंग्स के ऊपर, है ना, छाती के ऊपर, स्टर्नम हड्डी के ऊपर यस और थायराइड ग्लैंड के ऊपर। पूरे शरीर का एक अच्छा आसन जो है भुजंग आसनम सर्व व्याधि विनाशनम, ऐसा कहा गया है। और धीरे से नीचे आके विश्राम करेंगे। इसे कौन नहीं करेगा, ये बात बहुत जरूरी है। तो वो नहीं करेंगे जिन्हें हार्निया हुआ है। ओके जिन्हें हार्निया है वो ना करेंगे, जिन्हें कोई ऑपरेशन हुआ है वो ना करेंगे, और जिनकी कलाइयों में टूट फूट हुई है वो नहीं करेंगे। जिनकी कलाइयां कमजोर हैं, टूट फूट है, क्योंकि यहाँ भुजा कंधे ये तीनों एंगल के ऊपर कलाई, एल्बो और कंधा, तीनों के ऊपर इसका समान भाग रूप में वो करता। अब वो लोग सरल तरीके से कर सकते हैं, वो लोग ऐसे दोनों हाथ आगे रख के और ऐसे सरल तरीके से कर सकते हैं, यहाँ आसानी से करेंगे। तो ये उतना, ये भी लाभकारी है लेकिन उतना नहीं जितना भुजंगासन इसके करने में और लाभ गुरुजी, जो है। लोगों को रीढ़ के हड्डी में गैप कम हो गया है, ठीक है, वो लोग उनके कर लिए सकते रामबाण है, हैं। उनके लिए रामबाण है। अच्छा, जिनके रीढ़ की हड्डी में गैप बढ़ गया है उनको ये नहीं करना। ओके, बढ़िया। जी, और जो पूरा हैंड स्ट्रेट करके करते हैं, जैसे भुजंगासन में आधा जो हमारा फोल्ड होता है। ऐसे करते यस हैं, ऐसे। यस तो यस। इसमें जो लास्ट के 4 मनके हैं, लास्ट का जो 4 बटिब्रा है वो vertebra, बलवान होता है। ओके हाँ, लास्ट का 4 बटिब्रा बलवान होता है, इसमें कोई और विशेष बात नहीं है। लेकिन ये जो भुजंगासन है ये बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें छाती खिंची रहती है, दोनों शोल्डर खिंचे रहते हैं, दोनों एल्बो और बॉडी से लगे रहते हैं, आपका सारा वजन कलाइयों के ऊपर, हथेलियों के ऊपर रहता है, कमर के ऊपर रहता है, और यहाँ किडनी, एड्रिनल ग्रंथि, छोटी बड़ी आंत है, और ये सब लंग्स, इस सब के ऊपर बहुत अच्छा असर इस समय होता है इसका। इसलिए ये बहुत ही सुंदर उपयुक्त आसन है, हमारी पीठ को नरम बना देता है। अब ये भी है इसके, और इसकी बात करेंगे तो और दिखाता हूँ, बताते हैं इसके आसन में और क्या लाभ है। यह आसन स्लीप डिस्क को सही स्थान पर ला सकता है और पीठ के दर्द को दूर कर मेरुदंड को लचीला और स्वस्थ बनाता है। कड़ा मेरुदंड उन सभी तंत्रिकाओं, आवेगों के मार्गों में रुकावट डालता है जो मस्तिष्क के से शरीर के विभिन्न अंगों को भेजे जाते हैं या फिर शरीर के अंगों से मस्तिष्क की ओर जाते हैं। मेरुदंड को धनुषाकार बनाने, पीठ में रक्त संचार बढ़ाने तथा तंत्रिकाओं को सबल बनाने से मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार व्यवस्था ठीक रहती है। यह आसन डिंबाशय एवं गर्भाशय को सशक्त बनाता है तथा मासिक धर्म संबंधी समस्याओं एवं स्त्री रोगों को दूर करने में सहायक होता है। यह भूख को तेज करता है और कब्ज को दूर करता है। यह उदर के सभी अंगों, विशेषकर यकृत एवं गुर्दे के लिए लाभकारी है। गुर्दा यानी लिवर, किडनी, यकृत किडनी यानी एंड गुर्दा। लिवर, यस हाँ, गुर्दे के ऊपर स्थित अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि, एडिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्रंथि की भी मालिश हो जाती है जिससे वे अधिक दक्षता पूर्वक कार्य करने लगती है। कार्टिजोन का स्राव यथावत बना रहता है तथा थायराइड ग्रंथि का नियमन होता है। प्राणिक स्तर पर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र तथा विशुद्धि चक्रों से संबंधित सभी अंगों पर भुजंगासन का गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ ही एक और आसन, विशेष आसन जो है अर्धमत्स्येंद्रियासन, वो मैं पीछे भूल गया था, ये भी किडनी वाले रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन है, उसको करते हुए बताते हैं हम। ओके उसको करने के लिए दोनों पैर सामने, दोनों पैर सामने, लेफ्ट पैर को थोड़ा सा उठाएंगे, राइट पैर अंदर से ले जाके यहाँ सीट के बगल में रख देंगे, हिप के बगल में रख देंगे,
और लेफ्ट पैर को ऊपर उठा के घुटने के पार करेंगे। घुटने के पार करने के बाद राइट हैंड को ऐसे लेफ्ट पैर के बगल में लगा के इसी पैर को पकड़ के पीछे वाला हाथ पीछे ले जाके पेट को बाहर निकाल के स्पाइन एकदम सीधी रखते हुए और कंधे को पीछे मोड़ेंगे। इसी तरह मुड़े रहेंगे 10 सेकंड से 30 सेकंड इसे बनाना है। फिर धीरे से पहले हाथ छोड़ेंगे, पैर को सीधा करेंगे, दोनों पैर सीधा करेंगे। अब लेफ्ट पैर को अंदर से ले जाएंगे बगल में, राइट लेग को एकदम सीधा इसे खड़ा करेंगे। अब एक हाथ से इसे घुटने को दबा के और लेफ्ट हैंड को यहाँ पार ले जाएंगे और इसी राइट लेग को पकड़ लेंगे और पीठ को एकदम सीधी करते हुए और पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। यहाँ जमीन पे सहारा ले सकते हैं या हाथ को ऐसे थाई के ऊपर लाके रख सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, यह लीवर, किडनी, एड्रिनल ग्रंथि, छोटी बड़ी आंत, पैनक्रियाज, गाल ब्लेडर आदि आदि अंगों का मर्दन करता है, मसाज करता है। इसके बारे में दिया गया है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यह आसन एक साथ पीठ और उदर की एक ओर की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और दूसरी ओर की मांसपेशियों को संकुचित करता है। यह मेरुदंड की तंत्रिकाओं को शक्ति प्रदान करता है, पीठ की मांसपेशियों को लचीला बनाता है, कमर की वेदना तथा मांसपेशियों की ऐंठन में आराम पहुंचाता है, निकटवर्ती कशेरुओं में अस्थि उद्वर्त विकसित करने की प्रवृत्ति को कम करता है। सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करने पर स्लीप डिस्क की साधारण स्थिति में यह लाभकारी है, सिद्ध हुआ है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन उदर के अंगों की मालिश करता है तथा पाचन क्रिया संबंधी शिकायतों में आराम पहुंचाता है। यह एड्रिनल तथा पित्त के स्राव को नियमित करता है। मधुमेह के यौगिक उपचार में इसका अभ्यास करने का परामर्श दिया जाता है। कुशल मार्गदर्शन में इसका उपयोग साइनोसाइटिस, हेम फीवर, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, कोलाइटिस, मासिक धर्म संबंधी गड़बड़ियों, मूत्र नली के रोगों तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के योगोपचार में किया जाता है, बशर्ते इसका अभ्यास बिना किसी असुविधा के किया जा सके। स्वामी सत्यानंद सरस्वती योग के क्षेत्र में एक महान हस्ती है। पहली यूनिवर्सिटी है, योग की पहली यूनिवर्सिटी है। योगा यूनिवर्सिटी बिहार, योगा यूनिवर्सिटी बिहार, ये पहली यूनिवर्सिटी है योग की भारत। और आचार्य जी, लास्ट में जो बालक आसन है वो क्या है और इसके फायदे क्या है? बालक आसन रिलैक्सेशन का आसन है। ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठ के दोनों नी को थोड़ा फैला के और दोनों हाथ ऐसे लंबा ले जाके माथा जमीन पे लगा के और अपने पैरों पे बैठे रहेंगे। दोनों हाथों को ढीला कर सकते हैं, दोनों हाथों को पीछे ले जा सकते हैं, दोनों हाथों को ऐसे बांध सकते हैं। साधक की कैसी स्थिति है, वह किस स्थिति में अपने आप को सामान्य समझ रहा है, अपने आप को सामान्य कर पा रहा है, उस स्थिति में ऐसे अब इस आसन में 1-2 मिनट से लेके 10 मिनट तक ऐसे पड़े रहना है। अब ये अगर 10 मिनट तक करते हैं तो साधक स्वयं का अनुभव बताएगा कि उसे क्या हो रहा है, इससे क्या लाभ मिल रहा है। सबसे बढ़िया जो है रिलैक्सेशन के लिए इसको किया जाता है। यस, रिलैक्सेशन के साथ साथ पेटो एकदम आपको लगेगा विचार शून्य आप हो गए, तो यह ध्यान में सहायक आसन है। जहाँ विचार शून्यता है वहां ध्यान में सहायक आसन है। ओके, बहुत बढ़िया। और जिनका बैक पेन रहता है, यानी जो स्पॉन्डिलाइटिस होती है एंड सर्वाइकल में भी कर सकते हैं, कंधे का प्रॉब्लम हो या बैक पेन ज्यादा हो। अरे बहुत बढ़िया, सुंदर ढंग से उनको बहुत आराम मिलेगा इससे। साइटिका में भी कर सकते हैं ना? सर्वाइकल में भी आराम मिलेगा और साइटिका में भी कर सकते हैं। साइटिका के लिए वज्रासन जो बैठा हूँ ये बहुत उत्तम आसन है। साइटिका के लिए सरल आसन, साइटिका के लिए बहुत अच्छा आसन है। यस दोस्तों, आपने देखा आज आचार्य जी ने आपको यह सब सिखाया और योग के बारे में और ज्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये जो आसन है सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड हमें आगे इसके ऊपर और काम करेंगे। और हमारे 21 डेज योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस भी चल रहा है, अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक जो है सारे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार।